नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक, मनोरंजक, अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित पुदुचेरी के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है टीचर्स ग्रेडिंग सिस्टम। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों में जिम्मेदारी और उनके कर्तव्य बोध के गुणों को विकसित करते हैं। यह गतिविधि छात्रों को कुशलता पूर्वक उनकी जिम्मेदारियों के प्रबंधन कराने की भावना को विकसित करती है और छात्रों के जो माता पिता हैं वो छात्रों में अच्छी नैतिकता और मानवीय मूल्यों की धारणा जो है उसको धारण कराने में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक मुख्य रूप से 3 चरणों में इसको पूरा करते हैं, 3 चरणों में इसको क्रियान्वित कराते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका एक पहला चरण बताऊंगा, जिसका नाम है असाइनिंग ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्यों को सौंपना। दूसरा चरण है छात्रों की पीटीएम की जिम्मेदारी और तीसरा चरण है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन। इस वीडियो में मैं आपको पहला चरण बताऊंगा, कर्तव्यों का सौंपना। इस गतिविधि में शिक्षक जब ये क्रियान्वित कराते हैं तो कक्षा के या विद्यालय के सभी छात्रों को 4 समूहों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद प्रत्येक समूह को उनको उनकी जिम्मेदारी उपलब्ध करा दी जाती है। उनकी जिम्मेदारी सौंपने के बाद शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारियों पे 100% पूर्ण रूप से अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी है। शिक्षक पहला समूह बनाते हैं, यानी कि जो पहली समिति होती है उसका कार्य होता है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, यानी कि प्रार्थना सभा में लाइन लगवाना, समय पर आना, समय पर जाना, कोई भी छात्र कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहा है और कक्षा में अगर शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो उस समय अनुशासन को बनाए रखना इस समिति के छात्रों का कार्य होता है। दूसरी समिति जो इन्होंने बनाई उसका कार्य है गणवेश का ध्यान रखना। इस समिति के सभी छात्रों के गणवेश पर निगरानी रखते हैं। सुबह प्रार्थना स्थल में सभी छात्रों की गणवेश को चेक करते हैं। चेक करने के बाद छात्रों के नाखून, बाल, दांत आदि सफाई का विशेष ये ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ में जो छात्र पूर्ण गणवेश में नहीं आते हैं या फिर जिनके पास गणवेश उपलब्ध नहीं होती है, उनके सहयोग के लिए ये छात्र शिक्षक से मिलकर उनकी समस्या का समाधान देते हैं। तीसरी जो इन्होंने रखी है उसका कार्य होता है तीसरी समिति का भोजन, यानी कि मध्याह्न भोजन पे पूरी तरीके से ये छात्र समिति सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन से पहले साबुन से हाथ धुलवाना, मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के बाद साबुन से हाथ धुलवाना, इसके साथ साथ में मध्याह्न भोजन में होने वाली व्यवस्थाओं को पूरा करना इस समिति का कार्य होता है। इस समिति के छात्र ये भी ध्यान देते हैं कि कोई छात्र भोजन को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। बाकी साथ साथ में भोजन को बनाते समय मध्याह्न भोजन के लिए कुछ सामग्री की अगर आवश्यकता होती है तो ये छात्र उसमें भी इनका सहयोग करते हैं और मध्याह्न भोजन की पूरी व्यवस्था इन छात्रों के माध्यम से करवाई जाती है। चौथा समूह जो इन्होंने बनाया, इसमें इन समूह के छात्रों को कक्षा के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक कार्यों की देखभाल करने के लिए बनाया। इस समूह के छात्र जब कक्षा में कोई अध्यापक नहीं होते हैं तो ये छोटी कक्षाओं में, निचली कक्षाओं में जाकर के शिक्षण कार्य को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ में शिक्षकों की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से मदद करते हैं। ये चारों समिति मिलकर के अपने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करती है और शिक्षक इन सभी छात्रों को प्रोत्साहित भी करते हैं और इनको देख करके दूसरे छात्र भी इन गतिविधियों में शामिल हो, इसके लिए और अन्य छात्रों को प्रेरित भी करते हैं। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। इसके बाद की और जो गतिविधियां हैं अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे ZIIEI फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।